प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा प्रिय भक्तों, आज हम आगे के कुछ दोहे आपको अर्थ सहित हिंदी में सुनाने वाले हैं। इतना सुनत काल सकाना, हाथ जोड़ के अबिनती ठाना। दयावंत तुम साहिब दाता, ये तिक कृपा करो होता। ज्ञानी जी की इतनी बात सुनते ही काल निरंजन शक पका हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि हे तात, आप दया करने वाले साहिब एवं दाता हो, मुझ पर इतनी कृपा करो। अपुरुष साप मोह कहस दीन्हा, लक्ष्य जीव निच ग्रासन कीन्हा। जो जीव सकल लोक तुम आवे, कैसे क्षुधा मोरी मिटावे। सत्य पुरुष ने मुझे ऐसा शाप दिया है कि मैं नित्य प्रति लाखों जीव खाऊं। यदि संसार के सभी जीव आपके सत्यलोक आए तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। अपनी पुरुष मोह पर दया कीन्हा, भव सागर कहाँ राज मोहि दीन्हा। तुमहु कृपा मोह पर करहूँ, मांगो सो वर मुहि उच्च रहूँ। फिर सत्य पुरुष ने मुझ पर दया की और भवसागर का राज मुझे दिया। आप भी मुझ पर कृपा करो और जो आपसे कहकर मैं मांगता हूँ वो वर मुझे दीजिए। असत्य युग त्रेता द्वापर माही, तीनहु युग जीव थोरे जाही। चौथा युग जब कलियुग आवे, तब तू शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हार मोहि दीजै, तब संसार गवन तुम कीजै। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों में थोड़े से जीव सत्यलोक में जाए, और चौथा युग जब कलयुग आए तब आपकी शरण में बहुत जीव जाएं। ऐसा पक्का वचन मुझे दीजिए और तब आप संसार में जाइए। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन मैं जानी, मोह कहूँ ठगा काल अभिमानी। ज्ञानी जी ने कहा कि अरे काल निरंजन, तुमने प्रपंच फैलाया है और तीनों युग में जीवों को दुख में डाल दिया है। मैंने तुम्हारी विनती जान ली। अरे अभिमानी काल, तुम मुझे ठगते हो। जस बिनती तू मोसन कीन्ही, सो अब बकसी तो ही कहाँ दीन्ही। चौथा युग जब कलियुग आए, तब हम आपन अंश पठाए। जैसी विनती तुमने मुझसे की वो मैंने तुम्हें बख्श दी। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं जीवों द्वार के लिए अपने वंश को भेजूंगा।
असुरति आठो अंश सुकृति प्रकटी है जग जाय के। ता पीछे पुनि सूरति नौतम जाय गिरि धर्मदास के। अंश 42 पुरुष के वे जीव कारण आवई। कलि पंथ प्रकट पसारि के जीव लोक पठावई। 8 अंश सूरत संसार में जाकर प्रकट होंगे। उसके पीछे फिर नए एवं उत्तम स्वरूप सूरति गौतम धर्मदास के घर जाकर प्रकट होंगे। सत्य पुरुष के वे 42 अंश जीव उद्धार के कारण संसार में आएंगे। वे कलयुग में व्यापक रूप से पंथ प्रकट कर चलाएंगे और ज्ञान प्रदान कर जीव को सत्य लोग भेजेंगे। असत्य शब्द दे साथ जिहि परवाना दे हैं। असदा ताहि हम साथ सो जीव यम नहीं पाई हैं। जिस जीव को प्रकट हुए वे अंश सत्य शब्द के साथ परवाना होंगे देंगे वे मैं सदा उसके साथ रहूँगा और जीव यमलोक नहीं पाएगा। काल जाल से वो मुक्त रहेगा। हे साहिब तुम पंथ चलाओ जीव युग मार लोक ले जाऊं। वंश छाप देखो जही हाथा ताहि हंस हम नायुब माथा। पुरुष आवाज लीनी मैं मानी बिनती एक करो तुम ज्ञानी। हे साहिब आप पंथ चलाओ और भवसागर में उद्धार कर जीव को सत्यलोक जाओ। जिस जीव के साथ हाथ में मैं वंश की छाप उस हंस जीव को मैं माथा झुकाऊंगा। सत्य पुरुष की आवाज़ को मैंने मान लिया, परंतु हे ज्ञानी जी मेरी तुमसे एक विनती है। प्रिय भक्तों, यह दोहा आपको सुनकर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।